भैया भैया भैया। अरे तरुणा, तुम ऐसे बैग वैग लेके अचानक से, सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो चली जाती हूँ। अरे तरुणा, तू कब आई और यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आना। देखो ना भैया, मुझे ऐसे लग रहा है भाभी को ना मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस चली जाती हूँ। पर मैंने ऐसा कब कहा? तू कौन होती है कुछ कहने वाली? उसका भी तो घर है, जब उसका मन करेगा आएगी और जब उसका मन करेगा जाएगी। पर मैंने तो कुछ। बस तरुणा, तू जाकर आराम कर। ठीक है भैया। और तू ऐसे क्या देख रही है? उसके लिए नाश्ता लगा। ठीक है। तरुणा, अनुज जी कैसे हैं? ठीक ही होंगे भाभी। क्या मतलब? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं भैया, वो अनुज कई दिन से बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं ना, तो मेरी बात भी नहीं हुई, तो इसलिए बोल दिया मैंने कि ठीक ही होंगे। तो अब फोन कर लो ना, पता चल जाएगा और इस बहाने हमारी भी बात हो जाएगी। हाँ वो तो है, पर वो क्या है ना भैया, वहाँ पे ना नेटवर्क का इशू है, तो बात नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है भैया। भाभी वो ना, मैं एक फोन करके आती हूँ। हेलो तरुणा, बात हुई तुम्हारी अनुज जी से? कब आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए? भाभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी ज्यादा बोझ बन गई हूँ क्या मैं? भाभी मेरी शादी हो गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस घर में मेरे सारे अधिकार खत्म हो गए हैं। क्या इस घर में सिर्फ आपका ही हक है? मेरा कुछ भी नहीं है क्या? किसने कहा ये घर तेरा नहीं है? ये घर तेरा था और तेरा रहेगा। तरुणा, मैंने तुम्हें ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम ऐसे कर रही हो? बस तुम्हारा कोई हक नहीं है इसे कुछ बोलने का, और आज के बाद तुम इसे कुछ नहीं बोलोगी। और देख रहा हूं जब से ये आई है, इसके पीछे ही पड़ी हो तुम। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, किस बारे में बात करनी है? तरुणा के बारे में। करुणा के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ? अरे भाभी हूँ मैं उसकी, मैं जो सोचूंगी उसके लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। ऐसे मत देखिए। अनुज से बात हुई थी मेरी आज। क्या बात हुई? हेलो अनुज जी, हाँ भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आपकी बिजनेस ट्रिप कैसी चल रही है? कौन सी ट्रिप भाभी? मैं तो अपने ऑफिस में हूँ। तो आप फिर तरुणा को लेने कब आ रहे हो? भाभी मैं क्यों लेने आऊँ तरुणा को? वो घर छोड़कर अपने आप गई है, मैंने तो नहीं भेजा उसको। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? अरे भाभी, अब आप ही बताओ। वो मेरे साथ फ्लैट में अलग रहना चाहती है और मैं अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बताओ इसमें मैं क्या करूँ? आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस कल सुबह घर आ जाइएगा, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भाभी। अब आप बताओ, जो कदम उसने उठाया है क्या वो सही उठाया है? मैं क्या करूं यार, मैं उसे डांट भी नहीं सकता। बच्ची है वो, उठा लिया उसने नादानी में कदम। बच्ची नहीं है वो, आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखो और उसकी गृहस्थी बसाने का एक मौका दो उसको। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कल सुबह अनुज को घर बुलाया है और आप सुबह कुछ नहीं कहेंगे, बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम करो। भाभी, तरुणा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम मुझे लेने आए हो और मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, तो भूल जाओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी तरुणा, और जरूर जाओगी, क्योंकि अनुज ने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही शर्त कि मैं अपने माँ बाप छोड़कर तुम्हारे साथ अलग फ्लैट में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। तुम्हें भी अपने भैया और भाभी छोड़ने पड़ेंगे, वो भी हमेशा के लिए। ये कैसी शर्त है? और मैं भला अपने भैया भाभी को कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे भैया ने मुझे बचपन से पाला है, माँ बाप के जाने के बाद मेरा इतना किया है, मैं नहीं छोड़ूंगी अपने भैया भाभी को। मैं नहीं मानती ऐसी कोई भी शर्त। क्यों? खुद पर बीती तो एहसास हुआ? सोच कर देख, जब यही बात तुमने अनुज को बोली होगी तो उसके माँ बाप पर उसको कैसा महसूस हुआ होगा? वो किस दर्द से गुजरे होंगे? सॉरी भाभी, सॉरी भैया, सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। चलो
ठीक है, मैं ना अपना सामान लेके आती हूँ, फिर सब साथ में मिल के रहेंगे। भाभी मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको। पर क्यों, अब तो मैंने अपनी गलती भी मान ली है ना। भाभी ये ना मुझे मम्मी और पापा के सामने मुझे बेबी बेबी बोलती, मुझे शर्म आती है। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बोलूंगी, पति परमेश्वर। अब मैं सामान ले आऊँ अपना और चले।